हेलो। बहुत ही अद्भुत। और लोग कहते हैं ना कि एक मूवी हम जब देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें सब तरह के रंग होते हैं, क्लाइमैक्स भी आता है, पुलिस वाले यहाँ पहले से ही मौजूद हैं, आचार्य जी की उपस्थिति है। तो इस पूरे आज समागम में हमने हर प्रकार के रंगों को देखा, वीर रस को भी देखा, हास्य रस को भी देखा। और अगला क्रम जो इस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे थे और इस कार्यक्रम को उन्होंने सजोया भी है, सारथी के रूप में हम इनके साथ में रथ पर बैठकर इस सफर को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे विकास त्यागी जी अपना काव्य पाठ आपके बीच में करेंगे और इसके लिए बड़ी एक सुंदर सी पंक्तियां हैं, क्योंकि जब भी मैं हापुड़ में इसके कई कार्यक्रमों में पहुंचा हूं तो मैंने इसके लिए लिखा था और आमंत्रित कर रहा हूं कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा जो इसके लिए समर्पित है कि मुझे कुछ वो यूं अच्छा लगता है, मुझे कुछ वो यूं अच्छा लगता है, वो गुलदस्ते में फूल और कांटे दोनों को रखता है, क्योंकि वह संस्कारों को बचाने की बात रखता है, इसलिए वो गुलदस्ते को ऐसा रखता है। एक बार जोरदार तालियां विकास त्यागी के लिए, वो अपना काव्य पाठ करेंगे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं कि जब मैं इस राह पर चला, ये रास्ता बड़ा सख्त लगा। यार थोड़ी देर मुझे ध्यान से सुनो, यहां आने में मुझे बड़ा वक्त लगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरी कविता को जमीन देने वाले लोग बैठे हैं और ये कविता की यात्रा यहां तक पहुंची कि गिरे हैं हम कभी यारो। समय का पालन करूंगा, 5 से 7 मिनट आपके बीच हूं, फिर इस कविता के शिखर पुरुष और फिर आचार्य जी का जो हमें उद्बोधन सुनना है। मुझे पता है आप आचार्य जी को सुनने के लिए बैठे हैं। तब कहता हूं कि गिरे हैं हम कभी यारो तो तुमने ही संभाला है, हमारी मेहनत का कमाया हर निवाला है, और हमें बदनाम करने की रची है साजिशें उसने, कि जिसके घर में अभी तक भी हमारा ही। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया। आपकी तालियां अभी नहीं आई, क्योंकि कविता करती क्या है कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। अरे जहां संस्कार पैदा नहीं होते वहां नस्लें खराब हो जाती। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और ये सनातन क्या है साहब, ये बचेगा कैसे? हम न होंगे, कल यहां निशानियां होंगी। आचार्य जी जो आज कर रहे हैं, आज से आने वाले 10-20 साल बाद या 50 साल बाद जब कल की लोग जाएंगे तो एक पुरुष का जिसने अपना जीवन दान कर दिया उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम न होंगे, कल यहां निशानियां होंगी, इतिहासों के पन्नों पर कहानियां होंगी। अरे वक्त लेगा वजन हर किरदारों का, तराजू के पलड़ों पर कल ये जवानियां होंगी। क्या बात है, क्या बात। और कहां से ये सनातन, कैसे सनातन पुनर्जागरण होने लगा साहब? सनातन बनता कैसे है? वो शिवाजी महाराज जो दुनिया भर का संघर्ष छाती पर झेलते हैं, लेकिन औरंगजेब के कदमों में सर नहीं रखते, तब ये सनातन धर्म खड़ा हो जाता है साहब। बहुत बढ़िया। वो महाराणा प्रताप जो घास की रोटी तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाते, तब ये सनातन और खड़ा हो जाता है। और एक गरीब मां के घर में पैदा होने वाला बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनकर जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा करता है तो ये सनातन पुनर्जागरण हो जाता है। और एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाला एक गांव में बच्चा जिसके मन में ख्वाब था कि बड़ा गायक बनूं, बड़ा फिल्मी सिंगर बनूं, देखने में भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी मां ने कहा बेटा तुझे ये नहीं करना, तुझे जो पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान कल की आने वाले हैं, तुझे उस मंदिर को बनाना है। तो उस युवा सन्यासी ने सब कुछ त्याग दिया और सन्यास धारण करके 18 साल का संघर्ष छाती पर झेला, तो भगवान कल्की का मंदिर बनाया। वो सन्यासी आचार्य प्रमोद कृष्णम बन जाता है साहब। ये वैसे नहीं बनता
ये धर्म की और सनातन की बात महज झंडा उठाने से नहीं होती या नारे लगाने से नहीं होती। इस पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि यारो जब भी धर्म की बात आती है तो उनकी रूहें क्यों कांप जाती हैं। अरे यारो जब भी धर्म की बात आती है तो उनकी रूहें क्यों कांप जाती हैं, जिनके अंदर अपने धर्म को बचाने का जुनून नहीं, उनके अंदर अपने पिता का खून नहीं। बहुत बढ़िया है। क्या लाइन यार हमारी आंखों में क्या पंक्ति? पानी क्यों है, बदले हालात तो हैरानी क्यों है। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग कि यारो हमारी आंख में पानी क्यों है, बदले हालात तो हैरानी क्यों है। यहां सब तो रहते हैं आराम से, यार सबको हिंदुओं से परेशानी क्यों है। बहुत सार्थक यहां लाइन। कोई है जो धर्म के लिए मिटेगा, यहां कोई है जो धर्म के लिए मिटेगा। सच कहता हूं विकास कल उनके लिए कविता लिखेगा, और जिसका शरीर धर्म के लिए तपाया नहीं जाता उन्हें कभी इतिहासों में पढ़ाया नहीं जाता। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है हमारा सनातन, क्या है हमारा धर्म, क्या है इसकी पराकाष्ठा कि पढ़ी नजर। और क्यों मैंने इस चीज को धारण किया कि पढ़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया। गुरुवर मैं आपके सानिध्य में बैठ के बोल रहा हूं कि पढ़ी नजर दुश्मन की तो मेरा देश लुट गया, यह देखकर मेरा कलेजा फट गया। अरे कुछ भी बनने की मेरे अंदर इच्छा न रही, उठाई कलम और फिर मैं कवि बन गया। बहुत बढ़िया भाई। और यहां कोई, क्योंकि मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मेरा भी मन करता है शहीद हो जाने को, मां भारती की आरती गाने को। यार सैनिक बहुत शहीद हुए हैं सरहद पर, अब कलम का सिपाही जाएगा शहीद होने को। और मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने कल की महोत्सव में पढ़ी थी, आचार्य जी का आशीर्वाद मिला था द्रौपदी, उसमें कुछ मैंने नए छंद जोड़े हैं, मैं बस उसी को सुना करके अपना स्थान लेता हूं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक बार वो आदेश दें, मैं एक उसकी भूमिका में सिर्फ भाई अवनीश सिंह समर्थ जी की लिखी हुई वो लाइन पढ़ता हूं कि इतिहास उठाकर देखो तो, इतिहास उठाकर देखो तो उसमें कई व्यथाएं हैं, भारत भू को गर्वित करती उसमें कई कथाएं हैं। अरे आने वाली पीढ़ी देखे, दर्पण बहुत जरूरी है, हम जिनके वंशज हैं उनका तर्पण बहुत जरूरी है। इसीलिए इतिहास उठाकर पृष्ठ खोलता रहता हूं, परशुराम के फरसे का मैं वजन तोलता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई विकास। और क्या थी वो बेटी, सनातन की बात हुई तो सनातन में सब सर्वप्रथम बेटियों को रखा। मैं उस बेटी की बात करता हूं। आज बेटियों को कोई कुछ कह दे तो बेटी डर जाती है, लेकिन उसे बताता हूं इस कुल में एक बेटी का जन्म हुआ था। जब दुश्मनों ने उसके दामन को छूने का प्रयास किया तो एक ऐसा युद्ध महाभारत रचा गया जिसका वर्णन आज कलयुग में भी है। तब मैं उसकी बात करता हूं कि कौन थी द्रौपदी। मेरे साथ देना जितने मंच पर लोग उपस्थित हैं। स्वागत है विकास। मांगे भैया, मैं आपका भी ध्यान चाहता हूं कि क्या थी कि अग्नि की लपटों में लिपटी वो धरती पे आई थी, अग्नि की लपटों में लिपटी वो धरती पे आई थी। राजा द्रुपद की बेटी खुद अग्नि की परछाई थी। अरे 5 पति थे उस देवी के, पांचों ही बलशाली थे। स्वयं कन्हैया जिस बहना के रक्षक थे, रखवाली थे। इतिहास समूचा पढ़ लेना, सबसे मनहूस घड़ी थी जी वही द्रौपदी राजसभा में आंसू लिए खड़ी। बहुत बढ़िया, क्या बात। अरे लज्जित हुआ गंगा का बेटा, सभा तो ऐसे ही सजी थी साहब। और सही बात पर वो लोग मौन थे, और सही बोलने पर यदि आप लोग मौन हुए तो क्या होगा कि लज्जित हुआ गंगा का बेटा, शीश गड़ा था धरती पर। 2 गुरुओं का समस्त ज्ञान भी आज पड़ा था धरती पर। 5 पांडव नजर झुकाए,
बलहीन दिखाई देते थे। विदुर लिए आंखों में आंसू गमगीन दिखाई देते थे। अंधा राजा पुत्र मोह में बिल्कुल ही झूल गया था। जब अपने कर्तव्य को सिंहासन भूल गया था, जब अपने कर्तव्य को सिंहासन भूल गया था, सुनकर के अंधे का अंधा आंखें बहुत चढ़ी थी जी। वही द्रौपदी राजसभा में आंसू लिए। क्या लिखा है भाई, बहुत सटीक है। मैंने सर्वाधिक लेखन सैनिकों पर किया है। मैं उसकी बस वो पंक्तियां आपको सुना करके, क्योंकि जिस कविता ने मुझे इस विद्यालय में पहचान दी और फिर लोगों ने सुना, वो कविता मात्र कुछ भी नहीं है, उसमें ना मात्राएं हैं। गुरुजी तो उसे खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कविता जब मैं अपनी माँ को सुनाता हूँ, वो हमेशा कहती है बेटा ये कविता अच्छी लगती है। गुरुजी का अगर आदेश मिले तो मैं उसका वाचन यहाँ करना चाहता हूँ। स्वागत है विकास। मैं एक सैनिक की कविता आपको सुनाना चाहता हूँ कि सैनिक बनते बहुत कौन बढ़िया, हैं। स्वागत मैं एक सेकंड का ध्यान चाहता हूँ। यहाँ बैठे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल सेना में जाएंगे। उस कविता को सुनना कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। क्या बात है, क्या बात। अरे क्या भगवा, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता। मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और माँ की जब भी याद आती है तो वो घबरा जाता है। मैं एक ऐसे बेटे की कहानी आपको सुनाता हूं जिसकी उम्र महज 23 साल थी। उसकी शादी होने वाली थी। वो अपनी माँ से बोलकर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया। 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बंटकर आंगन में आया तो उसकी माँ तड़प गई, बोली अब बेटे अरे तू तो बोल कर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी माँ से बोलने की ताकत होती, मेरी ये पंक्तियां अपने साथ रखना, क्योंकि मैं अगले कवि को भी बुला रहा हूं कि वो पार्थिव शरीर अपनी माँ से क्या कहता, रे माँ तू कहती थी ना मुझसे, अरे माँ तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना तेरी शादी करूंगी। अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था। अरे शौक मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर माँ तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहद ही अपनी दुल्हन बना ली है। क्या बात, बहुत सुंदर पंक्ति। ये पराकाष्ठा जब हमारे परिवारों में होती है तो ऐसे बेटों का जन्म होता है। मैं बहुत, आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को, अब हमारा कार्यक्रम बस कुछ ही